क्लास में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और इसका प्रॉपर्टी बताए थे। आज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, करा इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए आई जी बी एंड एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन मैट्रिक्स एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। यानी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है जो ऑब्टेन किया जाता है इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। यानी हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो को रो में चेंज कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं ये से, इसको डिनोट करते हैं ये ट्रांसपोज, या ए के ऊपर क्या करते हैं, डाही दे देते हैं। ठीक है, दैट इज मतलब कि ए आई जे ये क्या है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है। हम इसको किसमें एम इंटू एन का है, किसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ये किसका है, आई जो है किसको डिनोट कर रहा है, आई डिनोट करता है रो को, आई डिनोट करता है रो को। तो इसको चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में आई क्या हो जाएगा, कॉलम में। ट्रांसपोज करने के बाद और जो जे है वो किसका डिनोट करता है, कॉलम को। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जे किस में चला आता है, रो में चला आता है। किस में चला आता है, रो में चला जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल ये है मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 3 5 √3 1। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ऑफ पानी का रहा ए आई जे, आई यहाँ पे रो है, ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। यहाँ पे जे क्या है कॉलम में है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा। यानी इंटरचेंज कर रहा है, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम को, और कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट ए से करते ए के पार का टी लगा देते हैं, या ए के क्या को करते हैं, डैश कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 3 5 √3 1। तो इसको क्या करेंगे, टी करेंगे, ये इसको क्या करते हैं, टी ट्रांसपोज। यानी टी ए के पावर टी, यानी क्या हो सकता है, टी एक मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम। तो ये रो होगा, इसको क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे। ये देखो कॉलम हो गया, और ये रो है, रो फर्स्ट को रो कॉलम में आएगा, रो 2 है, और इसको चेंज करते हैं कॉलम में। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान ले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहता है इसको ट्रांसपोज करो। मैट्रिक्स ऑफ ए दिया गया है, कहेगा कि इसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करो। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमको रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम को, रो को कॉलम में चेंज कीजिए और कॉलम को किस में चेंज कर दीजिए, रो में चेंज कर दीजिए। हमको किस में चेंज कर रहे हैं, देखो कॉलम में R1 है रो, तो किस में जाएगा, कॉलम फर्स्ट में जाएगा। यानी ए बी सी R2 और कॉलम सेकेंड D E F, R3 कॉलम थर्ड D H I। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नोट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रहा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज है, अगर कोई मैट्रिक्स ये है तो ए का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज, यानी किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी मूल मैट्रिक्स प्राप्त होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फर्स्ट का, मान लिया कोई भी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो ए का मान लिया 3 5 2 1। तो इसका क्या फर्स्ट मैट्रिक्स करा, अगर मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, यानी 2 बार ट्रांसपोज का मतलब एक बार ट्रांसपोज किए फिर ट्रांसपोज किए, तो मैट्रिक्स मेरा क्या प्राप्त होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी जो पहले वाला मैट्रिक्स था वो प्राप्त होता। तो देखिए फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, 3 5 2 1 मैट्रिक्स ऑफ ये ट्रांसपोज। और फर्स्ट बार ट्रांसपोज किए, इसी बार इसको क्या करना है, फिर ट्रांसपोज, यानी 2 बार।
यानी से 2 बार ट्रांसपोज करने पर, यानी 3 2 5 1। देखो किसका बराबर चला आया, फर्स्ट के, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। फर्स्ट करा, अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका बराबर चला आएगा। और सेकेंड कर रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कर रहा है, अगर के ए, यानी के का मतलब क्या, के वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। के क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मैट्रिक्स। के अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे के साथ ये मैट्रिक्स है, अगर दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, के इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा। क्या मिलेगा, के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इस सेकेंड का एग्जांपल, के इंटू मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका क्या कर रहा है, ट्रांसपोज करने के लिए, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो के क्या इंटू में है, तो के से सब एलिमेंट से गुना कर दो, के सी के डी। अब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, के ए के बी के सी एंड के डी। इसका मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो गया, ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ के ट्रांसपोज। तब इसका ये क्या लिए, एल एच एस लिए। अब आर एच एस से चलो तो क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल चलाएगा, यानी के लिए के कॉमन कर लो तो के ए सी। अब इस तरह से चलेंगे तो दोनों क्या आएगा, इक्वल चलाएगा। कर लो, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज कितना आया, के ए के सी के बी के डी, ये मेरा मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज आया। इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो ए सी बी डी, यानी देखो तो ए मैट्रिक्स हम ये क्या लिए थे, ए लिए थे, ए बी सी डी। ए क्या था, और मूल मैट्रिक्स था, इसको क्या कर रहे थे, के यानी कांस्टेंट से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसको यानी मूल मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देते। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी मूल क्या के है, मूल यानी क्या स्केलर के, कांस्टेंट के है तो कांस्टेंट के यानी क्या चला है, के इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कह रहा है कोई भी कांस्टेंट है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो कांस्टेंट इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दोनों का क्या मान आएगा, इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड का रहा है कितना मैट्रिक्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड में 2 मैट्रिक्स लिए थे, एंड थर्ड में कर रहा है 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, तो यानी कर रहा है ए प्लस बी, यानी 2 मैट्रिक्स लिए है उसको ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस मैट्रिक्स ऑफ बी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने पर दोनों का मान क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी क्या आएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, दोनों के मान इक्वल आएगा। इस तरह एग्जाम्पल हो गया, मैट्रिक्स ऑफ ए कितना, मैट्रिक्स ऑफ ए 3 2 5 6, मैट्रिक्स ऑफ बी 2 5 7 3, मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी थर्ड प्रॉपर्टी करा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तो कितना है ए प्लस बी, 3 और 2 5, 2 और 5 7, 5 और 7 12, 6 और 3 कितना है 9। अब इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के लिए कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, हो गया ए ट्रांसपोज। किसका इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितना है, ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए का ट्रांसपोज 3 2 5 6, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब कहेगा मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, मैट्रिक्स ऑफ बी ट्रांसपोज 2 5 7 3, दोनों का मान क्या आएगा,
इतना इक्वल आना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ऐड कर दो 3 और 2 कितना आया 5, 3 और 2 5 और 5 और 7 कितना होगा 12 होगा, और 2 और 5 क्या 7 6 और 3 क्या कितना 9, यानी क्या आया मेरा LHS इक्वल टू क्या आया RHS। क्या हो गया थर्ड प्रॉपर्टी हो गया कि मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स ऑफ बी ट्रांसपोज दोनों का मान क्या आएगा इक्वल आएगा। प्रॉपर्टीज 4 है मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ऑफ बी ट्रांसपोज। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज 4, तो प्रॉपर्टीज 4 में क्या हो रहा था ए प्रॉपर्टीज 4 है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू ए का ट्रांसपोज। ये मेरा से क्या हो गया था मिस्टेक हो गया था, शुरू में लिखा गया था क्या ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये कभी नहीं होगा, कब होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे सुधार लेना, तो प्रॉपर्टीज 4 में करेक्शन कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो कह रहा प्रॉपर्टीज ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। हम एग्जाम्पल ले रहा है ए मैट्रिक्स ऑफ ए कितना है -2 4 5, मैट्रिक्स ऑफ बी कितना है 1 3 -6। तो क्या निकालना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो हम पहले क्या निकालेंगे ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट रो है उसका पूरा क्या कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट मेरा क्या आया -2, तो -2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -2 फर्स्ट कॉलम -2, फिर क्या आया फर्स्ट रो -2 -6 -2 इंटू -6 क्या आएगा 12 आएगा। फर्स्ट रो क्या सेकेंड रो क्या है 4 है, तो फिर पूरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम हो गया, ये क्या है ये कॉलम है C1 C2 एंड C3, ये क्या हो गया रो है, ये रो ये कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो का हो गया, अब सेकेंड रो देखेंगे, तो सेकेंड रो देख रहे हैं यानी एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा कॉलम लेते हैं, पूरा कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें सेकेंड रो क्या है 4 है, तो पूरा कॉलम से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से, तो 4 से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 4 है यानी 4 इंटू 1 4 इंटू 3 12 4 इंटू -6 कितना आया 24 आया। अब थर्ड रो है, थर्ड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1 5 इंटू 3 15 5 इंटू -6 क्या आएगा -30। ये इंटू भी निकाल लिए, अब इसका क्या करना ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज का क्या बताए थे कि जो रो है उसको सीधे कॉलम में चेंज कर दो, आज जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो। तो मेरा रो क्या है ये, इसको हम चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में आएगा -2 -6 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 4 12 -24, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगा। ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज है। अब कर रहा है ये तो किससे लिए थे LHS लिए, LH का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या निकालने हैं RHS, तो RHS कर रहा मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ऑफ बी का क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो ये किस में है रो में है, तो इसको क्या चेंज करते हैं कॉलम में 1 3 -6, ये कॉलम इसको चेंज करते हैं रो में, तो -2 इंटू 4। अब दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई के देखो तो कितना आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों क्या आया इक्वल आया। ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 4 प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी ए सिमेट्रिक, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। कब
अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है ए, यानी मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ मूल, मतलब मूल मैट्रिक्स, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो चलाता है वैल्यू, यानी ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो रहा, अगर ए जे आई ट्रांसपोज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ए आई जे, मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं तो जे किसको लिए कर रहे थे, कॉलम के लिए कर रहे थे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा किसके लिए पहले चलाएगा, और जे क्या हो जाएगा कॉलम के लिए ही बाद में चला जाएगा। ट्रांसपोज बताए थे कि रो चेंज हो जाता है कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाता है रो में, ठीक है। तीसरी यानी कर रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो मूल मैट्रिक्स के क्या चलेगा बराबर चलेगा, तो इसको क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है यानी मैट्रिक्स ऑफ क्या, मैट्रिक्स ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ऑफ ए को अगर ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए को क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसे ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसको ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करने के लिए रो किस में हो जाता है कॉलम में हो जाता है, और कॉलम किस में चला जाता है रो में चला जाता है। तो यहाँ देखिए ये रो है तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी 3√3 1, अब इसको करते हैं √3 5 6, अब इसको करते हैं 1 6 3। अब यहाँ देखिए कितना ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया 3√3 1 √3 5 6 1 6 3 ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स ऑफ ए मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई में दोनों में अंतर नहीं है, यानी क्या आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अगर ये आता है तो मेरा कि इसको क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर लो। अब है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सभी का क्या किस में रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। सेट टू बी सिमेट्रिक, सेट टू बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक, सेट टू बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। कह रहा हम किसी भी अस्क्यू सिमेट्रिक को कब, किसी भी मैट्रिक्स को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो किसका इक्वल आएगा माइनस ए का इक्वल आएगा, माइनस ए मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी माइनस मैट्रिक्स ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करेंगे तो मैं जो मेरा इक्वल में मैट्रिक्स आएगा तो क्या आएगा, तो मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस में क्या आएगा माइनस में आएगा। दैट मीन्स ए जे आई का मतलब हो रहा है, ये बताए थे ए जे आई मतलब जो ए जे आई एलिमेंट है वो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा ए आई जे। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एम जे किसके लिए आई एम जे पॉसिबल वैल्यू के लिए कह रहा है। दैट मीन्स अगर लिखें कि आज इसमें होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है आई इक्वल टू जे का मतलब करने के लिए कि आई इक्वल टू जे कहाँ होता है, तो आई इक्वल टू जे होता है डायगोनल मैट्रिक्स में। किस में होता है डायगोनल एलिमेंट में, किसमें होता है आई इक्वल टू जे होता है डायगोनल एलिमेंट में। डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब कि येस वाला जो पोर्शन में रहता उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है A11 A12 A13 होता है A21
A22 A23 A31 A32 A33। और यहाँ देखो ये क्या हम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे A11 का मतलब कि ये आई जे, तो यहाँ पर आई कितना हो गया, आई इक्वल टू जे हो गया। देखिए अब एलिमेंट A22 में आते हैं तो इसमें भी क्या हो गया, आई इक्वल टू जे हो गया। और ये 33 आते हैं, इसमें भी क्या हो गया, आई इक्वल टू जे हो गया। इसमें क्या होता है, आई इक्वल टू जे हमेशा कहाँ रहेगा, किसमें रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम किसमें क्या कहते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आता कहते हैं, उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कहता है इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा, मान लीजिए इसका एग्जांपल पहले क्या लिए, ए लिए तो देखो ए ले रहा है, लेकिन हम क्या बोले, डायगोनल एलिमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मेरा यहाँ ये होगा, ये नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, अब जीरो लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट में फर्स्ट में क्या आएगा, ए आई जे हम क्या इक्वल टू ले रहे हैं, यानी हम क्या डायगोनल एलिमेंट में जीरो लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो ले लिए। यहाँ पर ले लेते हैं सी अपर माइनस सी, यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब अगर मैट्रिक्स ऑफ ये है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स किसके के बराबर आएगा, माइनस ये मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तब क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ये ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज करने के लिए रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम को। तो जीरो ए बी कॉलम में चला आएगा, माइनस ए जीरो सी। अभी क्या है, बी बचा माइनस सी बचा, जीरो बचा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल टू हो जाता है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखो हमको क्या लाना है, मैट्रिक्स ऑफ ये, लेकिन इसमें ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वल आएगा, अगर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है ये का, वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज करते हैं तो निगेटिव में मैट्रिक्स ऑफ ये प्राप्त होता है। निगेटिव में मैट्रिक्स से प्राप्त होता है तो स्क्यू करते हैं, तो इसको माइनस लेते हैं, 0 1 बी। यहाँ क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। फिर अब क्या लेंगे, माइनस ए 0 सी माइनस बी, इसी को ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो ए 0 माइनस बी, ठीक है। तो ट्रांसपोज किए तो क्या है, 0 ए माइनस बी, ये क्या है, माइनस ए 0 सी, तो माइनस ए 0 सी। अब क्या है, बी माइनस सी। तब देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, बी बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब दोनों में मैच करो, मिल रहा है कि ना। ये मैट्रिक्स से है 0 ए बी छूट गया, कारण कि माइनस कॉमन लिए थे। ये क्या चलेगा, प्लस में चलेगा, लेकिन ये भी माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं, तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब इक्वल कीजिए 0 ए माइनस बी, तो 0 ए माइनस बी, तो फिर देखो इक्वल आ रहा है 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 सी बी माइनस सी 0। यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ये आ रहा है, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस में मैट्रिक्स ऑफ ये नहीं आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, नोट कर लो। है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, क्या एक्सप्रेस द मैट्रिक्स करना है, जिसमें ये मैट्रिक्स दिया गया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेस कहेगा
तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करना पड़ता है, सम करने पड़ता है। क्या करने पड़ता है, सम करने पड़ता है। तो ठीक है, अस्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम करने के लिए हम लोग क्या होता है, इसका 1/2 होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको क्या मान लेते हैं, मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स क्या मान ले रहा है, मैट्रिक्स पी मान रहा है। जब ए प्लस 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। तो नया मैट्रिक्स आएगा उसको क्या मान रहे हैं, पी मान रहे हैं। जब मैट्रिक्स पी मान रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी इक्वल टू क्या आ जाता है, पी आ जाता है। हम क्या समय एक्सप्रेस हो जाएगा इससे, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो इसको क्या मान ले, इसको अगर करते हैं इतना को तो क्या एक नया मैट्रिक्स निकलेगा। 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, एक नया मैट्रिक्स निकलेगा। तो एक नया मैट्रिक्स निकलेगा तो इसको क्या मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं। तो क्यू का क्या न्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है, अगर क्यू कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो किसके चलाता है, निगेटिव में मैट्रिक्स और क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स चलाता है, उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है कि है या नहीं है या नहीं है। तो क्वेश्चन लिए हैं, इसको सबसे पहले क्या लिया है, लेट पी इक्वल टू लेट 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज के क्या मान लिया, मैट्रिक्स ऑफ पी मान लिया। तो मैट्रिक्स ऑफ पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ये है, तो मैट्रिक्स ये लिख लिए कितना 2 - 2 4 1 3 4 -1 -2 -3, ये मैट्रिक्स ये है। और इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या करें, इसका ट्रांसपोज करने पर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 - 2 -4 किस में चलाएगा, कॉमन में कॉलम में चलाएगा। 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, ये क्या बीच में है, ऐड है, तो इसको ऐड कर दो। ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड करने पर कितना चलाता है, p 1/2 इंटू 2 2 4 -2 -1 -3 -4 -1 -5 -1 -2 -3 प्लस 3 6 4 -2 2 -1 -4 -5 -2 4 कितना आएगा, 2 आएगा। -3 कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब नीचे में क्या इंटू में क्या लगा हुआ, 1/2 1/2 का मतलब क्या, जिसे लिखते हो 1/2 इंटू क्या 4, 1/2 इंटू 4 क्या होता है, 2 होता है। 4 2 से क्या करेंगे, सभी में 2 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट में सभी एलिमेंट में डिवाइड, मैट्रिक्स में होता है कि अगर कोई नीचे 1/2 और 2 से किसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में करते हैं। तो 1/2 को किसमें करेंगे, डिवाइड करना है। तो 1/2 इंटू कितना, 1/2 इंटू 4 कितना आएगा, 2 आएगा। 1/2 इंटू -3 तो -3/2 आएगा। और इसी तरह से लास्ट में कितना कर दे, -6 है, तो 1/2 इंटू -6 कितना आया, -3 आया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, देखो मैट्रिक्स पी चला है, ये क्या आया, मैट्रिक्स पी चला है, मैट्रिक्स पी ये आया, मैट्रिक्स पी आया ये। तो इसको अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2 - 3/2 -5/2 -3/2 3 1 -5/2, यानी दोनों में क्या है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा। यानी पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और पी, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक नोट कर लो।
फर्स्ट में निकाल लिए थे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको क्या माने थे, पी माने थे। अब इसी को कर रहे हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ क्या मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ क्यू इक्वल टू ए 1/2 ए मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहला क्या एक्सप्रेस करना था, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या बच गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हम क्या न्यू माने हैं, मैट्रिक्स क्यू, जैसे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या एक नया मैट्रिक्स आएगा। तो नया मैट्रिक्स आएगा, उस नया मैट्रिक्स को क्या मान लिए हैं, क्यू मान लिए। तब नया मैट्रिक्स क्यू आया तो अगर उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस क्यू मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर ये चलाता है तो क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए 1/2 मैट्रिक्स क्यू है, तो 1/2 क्या है, ये माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये 1/2 मैट्रिक्स ऑफ ए नोट कर लिए। 2 - 2 क्या आएगा, 4 - 1 3 4 - 1 - 2 -2 -3 1 - 2 -3। अब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ए को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज में रो का किस में चला गया, कॉलम में। तो 2 - 2 कितना आया, -4 आया, -4 यानी -1 3 कितना आया 4, यानी ये क्या 1 - 2 -3। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए क्या करते थे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते थे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी क्या करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो Q 1/2 कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट किस में जाएगा, सेकेंड रो क्या किस में, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ऑफ, अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम किसी मैट्रिक्स में ये का है तो अदर मैट्रिक्स बी में ले देखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 और 2 है, तो देखो 2 है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब माइनस क्या है, 2 है और यहाँ क्या -1 में, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 में +1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या -4 है, क्या -4 है और यहाँ पर देखो +1, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो में देखते हैं, -1 है, क्या -1 है, तो -1 यहाँ पे क्या है, -2, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या आया, -2, लेकिन पहले से माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 + 2 क्या आएगा, -1 + 2 1। अब देखो 3 यहाँ पे क्या माइनस में 3 0 और 4 और यहाँ पे माइनस में 2 है, इसका पहले यहाँ माइनस तो प्लस, यानी 4 + 2 यानी 6। अब इसी तरह से सेकेंड रो में देखते हैं, तो 1 - 2 - 3 तो 1, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये आएगा, यानी क्या थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट। तो ये का कोरस्पोंडिंग कितना आएगा, -4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या चलेगा प्लस में। तो 1 + 4 कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा। अब इसका कोरस्पोंडिंग -2 क्या है, -2 और यहाँ पे +4, तो यहाँ माइनस, यानी -4 आएगा, -2 - 4 -6। अब देखो यहाँ पे -3, यहाँ पर -3, लेकिन -3 के पहले क्या है नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, -3 + 0 कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो मैट्रिक्स क्यू आया, मैट्रिक्स क्यू कितना चला है 1/2 है, तो 1/2 में सभी एलिमेंट से क्या कर देते हैं, सभी एलिमेंट डिवाइड होगा, यहाँ पे 5/2 सभी से करो 0/1/2, तो 0 × 1/2 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 है, -1 × 1/2 -1, ये क्या आया मैट्रिक्स क्यू आया। तो मैट्रिक्स क्यू आया, इसको मैट्रिक्स क्यू के क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे,
तो अगर निगेटिव में मैट्रिक्स चला आता है, निगेटिव में चला आता है मैट्रिक्स, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्यू मैट्रिक्स क्या है, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो रो को किस में जाएंगे, कॉलम को ले जाएंगे, रो में, रो को कॉलम में ले जाते हैं तो 0 0 रो है तो कॉलम में जाएंगे 0 1/2 और -5/2 1/2 0 3 5, फिर इसको जाएंगे 5/2 -3 और क्या 0। अब देखो सब में माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो देखो इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 0 है, तो माइनस कॉमन में अगर 0 को निगेटिव भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है। तो इसको हम निगेटिव नहीं लेते हैं 0 को। और फिर क्या 1/2 माइनस में आएगा, प्लस में है तो माइनस कॉमन कर लिए, माइनस में आएगा, प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस कॉमन, प्लस 0 है तो 0 रहेगा, -3 माइनस कॉमन के क्या आया, +3 में आया। यहाँ पे -5/2 है तो क्या माइनस कॉमन में लिए क्या आया 5/2 प्लस में 3 माइनस कॉमन -3 0। ठीक है, अब देखो क्यू ट्रांसपोज किए, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू क्या, मैट्रिक्स ऑफ क्यू मूल मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी कि क्यू मैट्रिक्स ये है, दोनों को मिलाओ, दोनों का मैट्रिक्स सेम है, यानी इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू मैट्रिक्स में हमेशा जो होता है डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अगर यह डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। नोट कर लो।